नमस्कार दोस्तों, अगर आपने यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पेट 2025 रिजल्ट के तुरंत बाद यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इसके आवेदन जो हैं वो 28 जनवरी को पूर्ण हो चुके हैं और फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियल डेटा भी दे दिया है कि इतने फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। तो इस बार कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और इतने ज्यादा अगर फॉर्म भरे गए हैं तो इसका असर कट ऑफ पर किस तरह से पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी या कॉमन कट ऑफ लागू हो सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर एक अपडेट ये चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आप ये अपडेट देखें, उसके बाद हम लोग जो है वो कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो है वो यहां पर निकल करके आ रही है कि पीटी से लेखपाल बनने की होड़ में 8,90,000 आवेदन। सबसे पहला तो सवाल यही निकल करके आता है कि सर वैकेंसी 7,994 थी, अगर 50 गुना भी अभ्यर्थी बुलाया जाता है तब भी 4 लाख अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ऐसे में 8,90,000 आवेदन जो है वो कैसे हो गया? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी, जो बीच में कॉमन कट ऑफ का हल्ला जो है वो मचा था, ऐसे में कम नंबर वाले स्टूडेंट्स ने भी जो है वो आवेदन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी उत्तीर्ण 8,90,000 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 1,01,11 अभ्यर्थी जो है वो यहां पर क्वालिफाई होने के लिए फाइट करेंगे। ये वाली अपडेट हमने अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित थी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए थे जो अब आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंतिम समय में आयोग की वेबसाइट कई बार क्रैश हो गई, जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर सके। वहीं आयोग ने वेबसाइट में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या से इनकार किया। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रही और सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिया गया। यानी इन्होंने यह भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जो आपका आयोग है वो ना तो यहां पर लास्ट डेट बढ़ाएगा और ना ही किसी की सुनने वाला है। तो आप ये बिल्कुल पहली चीज कंफर्म मान लें, क्योंकि मैं लगातार हल्ला देख रहा हूं कि कॉमन कट ऑफ जो है वो लागू होने वाली नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने खुद यहां पर इसका रिप्लाई देकर के कह दिया था कि जब हमने नोटिफिकेशन जारी किया था वहां ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं 15 गुना के आसपास अभ्यर्थी जो है वो बुलाऊंगा। अब अगर मैं इसके विपरीत जाता हूं, जैसे मान लो इन्होंने 50 नंबर एक कॉमन कट ऑफ लगा दी, तो लेखपाल की तो 8,000 वैकेंसी है तो ठीक है, अब लोअर पीसीएस की 1,000 ही वैकेंसी आई। जैसे पिछले पेट से अगर आप देखोगे मंडी सचिव की केवल 131 वैकेंसी आई थी, यानी 131 वैकेंसी आए तब भी 4 लाख लड़का क्वालिफाई है और 8,000 वैकेंसी आए तब भी इतना लड़का क्वालिफाई है। तो इस तरह की चीजें करने से यूपी ट्रिपल एससी ने भाई फिलहाल मना कर दिया है। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कॉमन कट ऑफ लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब बात निकल करती आती है क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा? भैया कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्म जरूर भर दिए गए, लेकिन आयोग बुलाएगा तो ऊपर से ही। लेकिन यहां पर एक चांस जरूर बन रहे हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन के साथ साथ इसका जब हल्ला मचा है तो जो आयोग है और शासन के दबाव में भी तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने की कोशिश करेगा। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका तकरीबन 50 गुना अभ्यर्थी जो है वो आयोग बुला सकता है, यानी अधिकतम 4 लाख अभ्यर्थी जो है वो बुलाए जा सकते हैं। जो पिछला वाला आपका ये लेखपाल हुआ था 8,085 पदों का, उसमें 30 गुना बुलाए गए थे। बाकी जूनियर असिस्टेंट में 45 गुना बुलाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था एक ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा हुई थी, उसमें 62 गुना तक अभ्यर्थी भी बुलाए गए हैं। तो 50 गुना तक चांस जो है यहां पर बन रहे हैं, यानी कम से कम 30 गुना और अधिकतम कितने गुना को 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अब बात निकल करके आती है कितने नंबर वालों को सर
तैयारी शुरू कर देनी यहां पर चाहिए। हालांकि आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स अगर इस वीडियो के कमेंट में बताओगे तो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए या अभी शॉर्ट लिस्टिंग का वेट करना चाहिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके आप करोगे तभी हम आपका रिप्लाई दे पाएंगे। अगर आप इन 3 कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर पिट का जो है वो 55 प्लस है तो भैया आप तैयारी जो है वो अच्छे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसी के आसपास ऊपर से 4 लाख लड़के हो रहे हैं और इसमें भी ऊपर से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं लेखपाल में जो 8085 वाली क्वालिफाई हो चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट में क्वालिफाई हो चुके हैं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया, जो कि लोअर पीसीएस में जाना चाह रहे हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो तकरीबन में 52 प्लस पर, एसटी कैटेगरी में है तो 45 प्लस पर, फीमेल अपनी कैटेगरी के अनुसार यहां पर तैयारी जो है वो शुरू करें। अगर कॉमन कट ऑफ लागू हो जाती है तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, इसके चांस बिल्कुल ना के बराबर है। इतने नंबर वाले आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देना। बाकी ये अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नमस्कार।